अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन पार्टी को दावत देके बजट पे बात कर रहा है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया, वरना वो आज सब इस्तीफे देके बैठे हुए होते। PDM में वापस आना है या नहीं आना, अब गेंद पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन, मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बड़े अरसे से कहते चले आ रहे थे कि नून में से शीन निकलेगी, और अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर के शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को दावत देते हैं, शाइए के अंदर मिल के चलने की बात करते हैं, दोनों जमातों में जो दूरियां थी वो ख़त्म करने की बात करते हैं, तो शाहिद हक्कान अब्बासी, मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी की मुखालफत में खुलकर सामने आ जाते हैं। और इसी को शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अब नून में से शीन यही निकल रही है जो सामने नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ पॉलिसी, मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ की बिल्कुल यकसर एक मुख्तलिफ मुज़ाहमती पॉलिसी जो है, मुफाहमाना पॉलिसी के अगेंस्ट, वो खुलकर सामने आ गई है और वो कह रहे हैं यही नून से शीन निकल रही है। अब देखना यह है कि अमलन क्या ऐसा होता है और शहबाज शरीफ साहब ऐसा कर सकते हैं। आज एक आर्टिकल भी छपा एक्सप्रेस में, उसमें बड़ी डिटेल्स लिखी गई हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ आगे चल के हम शेयर करेंगे, क्या मामला है, हो क्या रहा है नून लीग के अंदर। और दूसरा नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो शेख साहब ये भी कहते हैं कि अब खान साहब न सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले 5 साल की भी तैयारी है, तो उसकी वजह अभी तक तो हमें अपोजिशन की अंदरूनी लड़ाइयाँ और कमज़ोरी ही नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही साथ पंजाब के अंदर तब्दीली के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी, हिकमत अमली थी, जिससे PDM की दीगर जमातों ने इख्तलाफ किया, वो थी पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाए। और उस पर कल यानी कि 2 रोज़ पहले फैसल वाडा साहब ने यह कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत गिराई गई तो फिर इमरान खान साहब कौमी असम्बली तहलील कर देंगे, यानी मरकज़ी हुकूमत को भी तहलील कर दिया जाएगा। ये मामला कहाँ तक जाएगा, वाक़तन ऐसा कुछ होने जा रहा है, और पंजाब के अंदर तब्दीली की बात कहाँ तक जाएगी, क्या ये मुमकिन हो पाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कर्ज़े लेकर मुल्क की मईशत चला रहे हैं, इससे उन्होंने आने वाले दौर में मुल्क की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्तकबिल है नौजवानों का, उससे उन्हें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गड़ा खोद रहे हैं उसके लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और इस पर भी बात होगी। और पर्टिकुलरली कल एक मुलाकात होने जा रही है PDM के वाले से शहबाज शरीफ साहब की और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जिसमें डिस्कस होगा मामला कि पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी होनी चाहिए या नहीं। जो कोशिश थी शहबाज शरीफ साहब की, उनकी ख्वाहिश थी, उस पर लगता है वो मुमकिन ना हो पाए, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी ये वाज़े कर दिया है, उन्होंने भी अपना वज़न जो है वो मरियम नवाज़ और शाहिद हक्कान अब्बासी के पलड़े में डाल दिया है कि जब तक पीपल्स पार्टी शोकाज़ नोटिस पर माफ़ी नहीं मांगती या फिर शोकाज़ नोटिस का जवाब नहीं देती, तब तक उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, ये तमाम मौजूद हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोश्तानी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मायूं अख्तर खान साहब की तरफ चलते हैं। मायूं अख्तर खान साहब, ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले 5 साल की भी तैयारी है, मैं जरा चाहता हूँ उनका स्टेटमेंट पहले सुना दिया जाए कि वो किस बेसिस पे ये बयान दे रहे हैं, जरा सुन लें जी। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा, अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। ये इस 5 साल भी कह रहे हैं तुन के पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी उनकी हुकूमत आएगी। तो मायूं साहब, ये कोई एनालिसिस किया आपने कि किस बेसिस पे आप ये दावा कर रहे हैं? यहाँ तो पूरी PDM दोबारा से इकट्ठी हो रही है आपकी हुकूमत गिराने के लिए, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी कारकर्दगी है कि जिसकी बेसिस पे आपको लग रहा है कि अगले 5 साल भी आपके होंगे? समर, हमने पिछले 2.5-3 साल यही कहा है, बिलखसूस जब ये PDM मूवमेंट शुरू हुई थी, तो कम से कम आपके इसी शो में मैंने कई मरतबा कहा था कि PMLN के अंदर दरारें हैं। अब वो दरारें खुल के सामने आ गई हैं। कई महीनों जेल में रहने के बाद जो PMLN के सदर हैं वो बाहर आए और उन्होंने एक गुडविल जेस्चर दिखाया PDM को, बाकी अपोजिशन पार्टीज को एक डिनर करके, और अगले दिन शाहिद हक्कान अब्बासी का पार्टी सदर के खिलाफ बयान आपके सामने है, confirmed by Maryam Nawaz and now further confirmed by Nawaz Sharif,
सो बिल्कुल वाज़ेह है कि PMLN के दो बयानिए हैं और इस वक्त जो बयानिया चलता है वो लंदन का बयानिया है और इसलिए किसी किस्म की हमें कोई थ्रेट PMLN से नहीं है। वो आपस में अभी झगड़ेंगे और लड़ेंगे, आप देखेंगे जब इलेक्शन करीब आता है तो वो क्या करते हैं। जहां तक PDM का ताल्लुक है तो आजकल PTI के खिलाफ कम अटैक हो रहा है, PMLN और पीपल पार्टी का आपस में ज्यादा अटैक है। तो आपका ख्याल ये है कि हम इनको इस वक्त किसी किस्म की थ्रेट समझ रहे हैं? इकोनॉमी हम बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। दुनिया ने अब कहना शुरू कर दिया है द पाकिस्तानी मिरेकल, और आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी बेहतरीन चांस है ना सिर्फ 5 साल पूरे करने की बल्कि री इलेक्ट होने की। अगले 5 साल की भी तैयारी है। तो ये थ्रेट की जो आप बात करें, नून लीग से आप कह रहे थ्रेट हमें कोई नहीं है, वो आपस में अंदरूनी लड़ाई में उलझे, वहाँ बयानियों का तजाद है, बयानियों की लड़ाई है। तो पीपल्स पार्टी से कोई थ्रेट नहीं है आपको किसी किस्म की कोई? लेकिन पीपल पार्टी समर अकेली क्या करेगी? अगर पीपल पार्टी के जो हालात PMLN के साथ है वो आपके सामने है, वो अकेले जाके क्या करेंगे हमारे खिलाफ? लेट्स से नेशनल असेंबली में या पंजाब असेंबली में तो शायद उनके मेंबर ही कोई नहीं है, 5-6 अगले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आगे के 2023 के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में आई पर्सीव थिंक कि पीपल पार्टी को सिंध में काफी दुश्वारी पेश आएगी, बिकॉज वो अगले इलेक्शन में वो कोई 15 साल पूरे कर चुके होंगे सिंध में, और जो सिंध के हालात हैं, जो कराची के हालात हैं, जो बाकी सिंध के हालात हैं, वो आपके सामने है। चले, सिंध में अभी तक मुतबादल कोई नहीं हमने देखा, वहाँ पे कौन आएगा मुतबादल? जो पहले थे जिनको बारियां मिली, PTI को कराची में मौका मिला, PTI वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकी, MKM इससे पहले बारियां लेती रही, वो डिलीवर नहीं कर सकी, तो क्या पता अगली बारी कराची में पीपल्स पार्टी की आ जाए, उन्हें मुतबादिल के तौर पे देखा जाए उन जमातों के जो पहले अपोजिशन में इस वक्त वहाँ पे है। खेरला साहब, अभी जो आप निकले थे, PDM बनाई, हुकूमत गिरा देंगे, अक्टूबर नहीं देखने देंगे, दिसंबर नहीं देखने देंगे, जनवरी में मार्च होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, वो मार्च भी ना हुआ, इस्तीफे भी ना आए, हुकूमत भी नहीं गिरी। अब वो कह रहे हैं कि 5 साल तो पूरे करेंगे ही करेंगे, अब तो अगले 5 साल की तैयारी है। वजह आप लोगों की आपस में लड़ाइयाँ, पार्टियों के अंदर तकसीम दर तकसीम, ये तो आप इमरान खान साहब को बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं, बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं उन्हें। देखिए, जो PDM की तहरीक है ये सिर्फ हुकूमत हासिल करना या इक़्तिदार इमरान का नहीं हम चाहते कि हुकूमत गिरा दें। असल जो हमारा टारगेट है, असल हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो। आज हम अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह कहती है कि इन हाउस चेंज कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा? क्या हमारे पास इख्तियार होंगे? क्या जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीमेसी उसकी रहेगी? असल हम चाहते हैं कि ये जो तहरीक है, आईनी इक़दाम कहाँ हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के अंदर, बता दें जरा। आप बताएं, मुल्क आइन के तहत चल रहा है? ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन हुए हैं? वो तो जब आप इलेक्ट हुए थे पिछले 5 साल, वो भी जो हारी जमात थी वो कहती थी फेयर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन फेयर हुआ था, वो तो फैसला मौजूद है। इमरान खान साहब चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट सबसे उस जिसको ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो इलेक्शन फेयर थे। ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। अगर आज मुझे बताएं, आप भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, समझ अगरचे ये हम कहते हैं कि सिलेक्टेड मुसल्लत किए गए, आज जहाँ मुल्क खड़ा है, आज जिस हालात को जो आज हमारी खारजा पॉलिसी है, आज हमसे कश्मीर चला गया है, आज जब हम कहते हैं कि ये नायल टोला है, तो ये साबित नहीं हुआ हमारा। हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाए। हम किसी ऐसी डील का ऐसा नहीं बनना चाहते कि हमें इक़्तिदार हासिल करना। हम अवाम की ताकत से आना चाहते हैं, और अवाम बाहर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते, बाहर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। हम पार्लियामेंट जब तक हुकूमत में नहीं आते, पॉलिसी मेकिंग में आप नहीं आते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है, ये फैक्ट है। वो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे हैं। ये इनके कहने से देखें, इनसे 3 साल तो मुकम्मल जिस तरह इन्होंने किए, हुकूमत का एक एक दिन इनको बारी हुकूमत से इनसे हो नहीं रही, तो इस तरह अगर ये हुकूमत करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ पहुँचेगी? अगर शेख रशीद कह के हम 5 साल मजीद हुकूमत करेंगे तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कहाँ खड़ी होगी? इनके पास पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रोग्राम क्या है कि ये 5 साल की बात कर रहे हैं? इनकी बात देखें, अब मामला ये आके पहुँचा है कि ये जो हमारी तहरीक थी, हम उस पर खड़े हैं। हमारा जो मौक़िफ़ था, अगरचे PDM अभी कायम है, ये तहरीक कायम है, PDM नहीं टूटी है।
पीपल्स पार्टी नाम ही उनसे ANP अलग हुई है। अगरचे वो समझते हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करते हैं, वो वापस हिस्सा बन सकते हैं। तो ये PDM की क़यादत को फैसला करना है। और ये हुकूमत, कोई अगर पाकिस्तानी कहता है 22 करोड़ आवाम से जाके पूछे कि ये हुकूमत उनको कोई रिलीफ दे रही है, ये जो मतलब क़यामत होकर टूटी हुई है, अगर ये एक दिन भी इनका होगा तो वो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए भारी होगा। तो हमें 3 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, हम चाहते हैं वो जब तक इस मुल्क में फेयर इलेक्शन नहीं होगा, आवाम के फैसले को नहीं माना जाएगा, इस मुल्क को आइन के तहत नहीं चलाया जाएगा, हर इदारा अपना काम नहीं करेगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ना है। बहरहाल वो मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था जावेद चौधरी साहब का, जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो कहते हैं कि 2023 में अगर हमारी बारी ना आई, हम इक़्तिदार में ना आए, तो फिर 28 का भूल जाएं। उसके बाद फिर हमारी सियासत, हमारे ख़ानदान का भी नुकसान है, हमारे बिज़नेस का भी, मुल्क का भी नुकसान है। वो कह रहे हैं कि हमें हर सूरत में आना है 2023 में। मियाँ साहब को मनाने के लिए वो जाना चाह रहे थे लंदन। तो जो अभी पीपल्स पार्टी को PDM में ला के साथ लेके चलने की जो पॉलिसी थी शहबाज शरीफ की, अपोजिशन के अंदर मुफाहमत की जो पॉलिसी थी, वो तो अब हमें नज़र नहीं आ रहा कि जो मनाने जा रहे थे मियाँ साहब को, उसकी भरपूर मुखालफत खुल के की, बड़े रिएक्शन के साथ मरियम नवाज साहिबा ने भी, शायद हकान अब्बासी साहब ने भी, और मियाँ नवाज शरीफ ने खुद भी कर दी, जिससे ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मियाँ साहब को मनाने के लिए कि वो फ़िलहाल ज़रा मुफाहमाना पॉलिसी इख्तियार करें और इससे नून लीग के लिए रास्ते खुल सकते हैं आइंदा के लिए। वो नज़र आ गया है कि दिन में उनकी पॉलिसी पे जो है ना पानी फेर दिया, जो एक मुज़ाहमती धड़ा है नून लीग के अंदर। हैदर ज़मान साहब, अब ये जो लड़ाई है पंजाब के अंदर, आप चाहते रहे, आपकी कोशिश रही कि पंजाब के अंदर नाउस चेंज आ जाए, उस पर तो अब हुकूमत ने एक बड़ी सख्त लाइन ले ली है कि पंजाब के अंदर अगर कुछ हुआ तो फिर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसल वाडा साहब को ज़रा सुन लें, वो इस बारे में क्या बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की हिकमत अमली, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी, कि वो क्या सोच के बैठे हुए हैं, ज़रा सुन लें। हम बजट भी पास करेंगे, ये कहते हैं हम पंजाब हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी कमजोरी नहीं हुकूमत इमरान खान साहब की, हम फेडरल हुकूमत को पता है उसी वक्त गिरा देंगे। वो कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट भी गिरा देंगे, साथ साथ सब कुछ जाएगा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान और उसका टोला एक ज़िद्दी बच्चे की मानद है, जिसको जब अवाम का प्रेशर आता है या पार्लियामान में प्रेशर आता है तो फिर ये रोने धोने लग जाते हैं कि मुझे टीम नहीं मिली सही, मुझे काम नहीं करने दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई हुकूमत अपना मनी बिल पास नहीं कर पाती, या अगर कोई पंजाब में जो है बजट में मुश्किलात आती हैं, तो पूरी असेंबली को तहलील करने का थ्रेट देना, आपको याद है पिछले साल भी बजट से आपको लग रहा है ऐसा कि मनी बिल पास नहीं करवा पाएगी पीटीआई, और किस बेसिस पे आपको लग रहा है कि नहीं करवा पाएगी? ये अभी हुमायूं अख्तर साहब बहुत मुसरत का इजहार कर रहे थे कि ये आपस में लड़ रहे हैं और ये लड़ रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको चीनी चोरी की सजा मिल रही है, और ऐसी सजा मिल रही है कि FIR भी कई और सारे ज़माने में रुसवा भी किया गया, और अब उनको NRO भी दे दिया गया है। और अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट के ज़रिए कि ठीक है इनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही होगी ज़्यादती। ऑपोजिशन तो कह रही थी कि बहुत कुछ दाल में काला है, लेकिन आप देखें कि पंजाब में 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक 15 लोगों का ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं, और आप देखेंगे कि ये बढ़ के मारते रह जाएंगे। लेकिन हैदर ज़मान साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन वो ये वाज़े कर रहे हैं साथ साथ कि हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के खिलाफ बयान कोई नहीं देंगे, इमरान खान की मुखालफत नहीं करेंगे, बजट भी पास करवाएंगे, वो कह रहे हैं। तो इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाएगा दोबारा से, मुझे लग रहा है। समर, यही तो खूबसूरती है कि वो साथ रहकर वो काम करेंगे जो शायद अलहदा रहकर नहीं कर सकते, और बजट पास हो भी जाए तो ये हुकूमत जो है अब बोनस टाइम के ऊपर है। और मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की पिछले 6 हफ्ते की तकारीर उठाकर आप देख लें कि एक ज़िद्दी रोने वाले बच्चे की तरह हर जगह वो तकरीर कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं घर चला जाऊंगा, मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, मेरी जान भी चली जाए। ये बयानात देने की क्या जरूरत है? सर, ये तो ऑप्टिक्स होते हैं, आप ही बेहतर समझते हैं, सियासत में इस तरह के ऑप्टिक्स होते हैं, ये चलते हैं। लेकिन मुझे तो ये चीज़ है कि आपने अगर वाकईतन कोई तब्दीली अगर लानी है पंजाब के अंदर, अगर आप हटाना चाह रहे हैं वहाँ पे हुकूमत को या मरकज़ के अंदर, तो आपको किसी और पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ना तरीन साहब के ऊपर, ना किसी और 15 अरकान के नाराज ग्रुप पे, बल्कि आपको नून लीग को मनाने की जरूरत है, जो मान नहीं रही इस सारे मामले पे। नून लीग को मनाएं आप, आराम से आपका काम आसान हो जाएगा।
नून लीग में जो पार्लिमानी सियासत को समझते हैं, जो पार्लिमानी स्ट्रेंथ का अंदाजा रखते हैं, जिनको इदराक है कि किस तरीके से हुकूमतें गिराई जा सकती हैं विद इन द रेल्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग तो शायद बावर करवा रहे हैं उन लोगों को जो शायद इमरान खान साहब को किसी तरह की सपोर्ट देना चाह रहे हैं। जब आप ये कहते हैं या नून लीग की क़यादत में कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं ये अपना टाइम मुकम्मल करें, तो फिर तो आप इनको एक सेफ पैसेज दे रहे हैं। इस मुल्क के अवाम को जो अजियत मिल रही है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, लाकानून की शक्ल में, आप उसका तसलसल चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि पीडीएम के चार्टर में ये पार्लियामान के अंदर भी हर पार्लियामेंट्री टूल इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सारे टूल वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते और तसलसल देना चाहते हैं हुकूमत को, तो फिर सवालात उठते हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। और आप बदीन में देखिए लेकिन साहब आप जिस नून लीग की बात कर रहे हैं, आप जिस मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं, वो तो उसे तो शहबाज शरीफ साहब हेड करते हैं, वो मुफाहमत वाले लीडर हैं, उनकी पार्टी में नहीं सुनी जाती। शाहिद हकान अब्बासी पार्टी का नायब सदर उनकी बात नहीं मानता, नीचे उनके जो मातहत लोग हैं पार्टी के अंदर जो उनसे जूनियर हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत की बात की, अगले दिन शाहिद हकान अब्बासी साहब ने बड़ा बवांग दोहा ला के उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। उनकी तो अपनी पार्टी में कोई नहीं सुनता सर। शाहिद खासी साहब जिस एजेंडे पे कामजन है उसमें यकीनन एक खानदानी इख्तलाफ की शायद ज्यादा वेटेज है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के अवाम की और इस वक्त जो पार्लियामेंट में नून लीग के किरदार की जरूरत है वो उसको ओवरशैडो करना चाह रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से मिलकर पीडीएम में मुतनाज़ा बयानात देकर अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है जो निहायत मायूस कुन है। आज भी उम्मीद करते हैं और वो ये थ्रेट करते हैं कि मैं नोटिस का जवाब दें। नोटिस का जवाब तो हमने दे दिया ना, हम किसी नोटिस को नहीं मांगते, और अगर उन्होंने इस्तीफा देना तो वो चले जाएं। पीडीएम बनाने वाले हम, पीडीएम में को इन सब को लाने वाले हम, ये भागते रहते थे। हम जिस शहर जाते थे आपको पता नहीं, ये अब ये मिलते नहीं थे, ये छुप जाते। ठीक है, अच्छा आपका पॉइंट व्यू आ गया। ये अब पीपल्स पार्टी भी मान रही है, पीपल्स पार्टी भी मान रही है कि नून में से शीन निकल चुकी है। आज शेख रशीद साहब ने भी कहा, ठीक है, यानी आप हैदर साहब वन लाइनर दीजिएगा कि आप भी फिर शेख रशीद साहब के साथ एग्री करते हैं कि नून में से शीन निकल चुकी है। जरा मैं उनका बयान पहले सुना देता हूं, फिर आपका इस पे मौका जरा सुनाए जी। शेख साहब ने आज बड़ा खुल के कहा है कि नून में से शीन निकल चुकी है, अब कैसे बताएं, जरा सुने। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मरियम साहबा ने कहा, शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और निकलना क्या का मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपको भी लग रहा है ये पीपल्स, बल्कि पहले आप बता दें हैदर साहब वन लाइनर कि आप एग्री करते हैं शेख साहब से कि नून से शीन निकल चुकी है? हैदर साहब पहले आप बता दें। यानी पीटीआई में से टी निकल गई है और नून में से शीन है। मैं समझता हूं कि नून लीग के जो पार्लियामेंट्री लोग हैं वो बेशतर ये चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री चेंज आए और बेहतरी की तरफ चीजें जाएं, बजाय इसके नून लीग लंदन का बयानिया जाए। मैं समझता हूं नून लीग पाकिस्तान जो है, जिसको आप जो मर्जी नहीं देने, उसका जो बयानिया है आने वाले चले। हुमायूं अख्तर खान साहब नजर आ रहा हो। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये जो नून में से शीन निकलने की बात बड़े अरसे से ख्वाहिश थी शेख रशीद साहब की, अब कल से 2 रोज से इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ खुल के सामने आ गया है, जिसे पीपल्स पार्टी भी एक्सप्लॉइट कर रही है, शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं। इसका तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर को फ़ायदा उठा पाएगी? चूँकि अभी तक के हकायक अगर देखे जाए ज़मीनी, तो मुस्लिम लीग नून ही पंजाब की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, या फिर आपको लग रहा है कि आगे चल के ये फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला? जो आजकल की हालात हैं पीएमएल-एन के, देखिए ये नून और शीन का किस्सा कोई नया नहीं है। सिर्फ शीन जो है वो अपनी और उसके साथी अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं और ब्लफ को कॉल नहीं करते। जब ब्लफ कॉल होगा तो इसमें नून में नून ही है, शीन अभी नहीं है। आगे देखेंगे क्या होता है, शीन का क्या किरदार होता है आगे जाके। इस वक्त तो वो किरदार नहीं है। नंबर 2, हाँ, शीन चाहते हैं कि पंजाब में अगर कोई दाव लग जाए तो वो साल बना जाए, लेकिन जो नून है, लंदन है, वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता। लंदन कहता है कि या 2023 में इलेक्शन हो या पहले इलेक्शन हो जाए। अब आप सुन लीजिए पीपल पार्टी की, पीपल पार्टी के पास हुकूमत है, वो 13 साल से सिंध में बैठे हुए हैं, 2 साल और पूरे करना चाहते हैं।
उनको किसने कहा है अक्लमंद आदमी ने कि सिंध की अच्छी भली हुकूमत छोड़ दो? और पीपल पार्टी की अगर कोई चांस है, इस्तीफे वो कोई नहीं देंगे, वो नया इलेक्शन चाहते ही नहीं है। और अगर कोई चांस है, पंजाब में तो कोई सिफर चांस है पीपल पार्टी की, अगर वफाक में चांस है तो आपके ख्याल में पीपल पार्टी थ्योरेटिकली स्पीकिंग वफाक में नून के ताउन के बगैर कुछ कर सकेगी? और अभी आपको पिछले चंद हफ्तों से पीएमएलएन का और पीपल पार्टी का ताउन नजर आ रहा है, तो आप समझिए ना कि हमें क्यों नहीं परेशानी इस वक्त। वो शहबाज समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। और अब ये बता दें मुझे जनाब खेलदार साहब के ये नून और शीन की जो कहानी, अब तो ये जद बढ़ती जा रही है, खरीज बढ़ती जा रही है। ड्रोन स्ट्राइक कर दिए शाहिद हकान अब्बासी साहब ने अपनी पार्टी के सदर की पॉलिसी पे। शेख रशीद साहब बार बार ये कहते रहे 3 साल से कि शीन निकल रही है, मगर शीन नहीं निकली। टी जरूर निकल गई, तहरीक इंसाफ से तरीन निकल गया। आपने देखा, हमने अभी टी कहाँ खड़ा है। और जो लोग, जो मैं पीपल्स पार्टी वालों के लिए मुझे इज़्ज़त और एहतराम है, मैं हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है। अगर ये बात हमारे पार्टी के अंदर लकीर खींचेंगे तो मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी के कितने हाउसेज है, कहाँ से चल रही है, मैं बात नहीं करना चाहता। तो शेख साहब भी बात कर रहे हैं, मायूं साहब भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। ये बात 30 साल से हो रही है, आज नहीं हो रही है। ये कोशिश की जा रही है, नजर आ गया ना, 30 साल से कोशिश की जा रही है, प्रैक्टिकली नजर आ गया। अगर शीन, ये जो शहबाज शरीफ साहब को बार बार जेल में रखा जाता है, हमजा शहबाज को जेल में रखा जाता है, ये सब कोशिशें की हैं, आज तक नाकाम हुई है। और मुझे बताए शाहिद खाकान अब्बासी ने, मुझे आप रिकॉर्ड पे निकाल के देख, 3 दिन से जो भी इंटरव्यू, उसमें उसने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे सदर नहीं है, उसका फैसला उन्होंने यही कहा। खुल के नहीं कहनी होती, ऐसी बात नहीं कहनी होती। नहीं, उनकी पॉलिसी उन्होंने खुल के इख्तिलाफ कर दिया। शहबाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पीडीएम के हवाले से एज ए जनरल सेक्रेटरी अपना मौक़िफ़ दिया है। और आप 2 दिन का इंतजार करें, कल शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात है। 29 तारीख को पीडीएम का सरबराही इजलास है, उसमें जो भी फैसले हैं, जो भी वहाँ में, सब दूर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, सरबराही इजलास में कौन करेगा नुमाइंदगी? शहबाज शरीफ साहब करेंगे या मरियम नवाज साहब करेंगे? शहबाज शरीफ साहब करेंगे, वो पार्टी के सदर हैं। हाँ। जब वो जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा कर रही थी, पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, वो मरियम नवाज साहिबा आएगी। पार्टी का कायद नवाज शरीफ है, पीएमएलएन 1 है और उसका सदर शहबाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब जो फैसला करेगा वो उसको शाहिद खाकान को कबूल होगा, मरियम को भी होगा, मुझे भी होगा, पूरी पार्टी को होगा। मगर उसकी जो पॉलिसी है, हमारी स्ट्रेटजी है, वो मियाँ साहब खुद बना रहे, कायद मोहतरम खुद बना रहे। अब ये कोशिश की जा रही है, मीडिया की ख्वाहिश है, हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि, और बाकी नहीं है, नहीं, बिल्कुल, ये 30 साल से ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई है कोई बड़ी वाज़े, एक इख्तिलाफ है, राय हिकमत अमली पे बड़ा एक वाज़ेह राय देखिए। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुफाहमत की जाए, तरीके के साथ चला जाए। ये जो हिकमत अमली मियाँ साहब की मुजामती जो एक बयानिया है, उससे वो पीछे हट जाए, मुजामती हिकमत अमली से पीछे हट जाए, जरा नरमी इख्तियार करें अपनी पॉलिसी के अंदर। मैं ये कहता हूँ, नवाज शरीफ के बयाने के साथ जितना शाहिद खाकान, मरियम नवाज खड़ी है, उसी तरह शहबाज शरीफ उसके बयाने पे खड़े हैं, उसी तरह पूरी पार्टी खड़ी है। मुझे बताएं, जेलें, सख्तियां इमरान खान की जो भी पार्टी के साथ किया गया, मारें दी गई, कुछ नहीं इस पार्टी के साथ किया। एक बंदा टूटा है हमारा, एक लीडर हमारा टूटा है। आज भी ख्वाजा आसिफ जेल भुगत रहा है नवाज शरीफ की वफादारी के लिए। आज मियां जावेद लतीफ जेल भुगत रहा है मियां नवाज शरीफ के लिए वफादारी। मैं कहता हूं कि हमने नई तारीख लिखी है, ये नई मुस्लिम लीग नून है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, नवाज शरीफ हमारे कायद है, शहबाज शरीफ सदर है, जो भी फैसले शहबाज साहब करेंगे पार्टी मनोमन। खुद शाहिद खाकान ने कहा है जो प्रेसिडेंट का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। अपोजिशन कोई राय अलग नहीं है। अपोजिशन का अगले 5 साल का रिकॉर्ड नहीं, और देखना पड़ गया ना तो फिर पूछेंगे पार्टी में कितनी ज्यादा। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे इशू है, उस पे पार्लियामेंट में हम पीपल्स पार्टी, जेयूएफ, जो भी अपोजिशन है, हमें मिलके इस हुकूमत को टफ टाइम देना पड़ेगा। इस बजट को हमें, जो अवाम दुश्मन है उसमें हम मिलकर लड़ेंगे। बात जो पीडीएम की आएगी, वो तहरीक जो है, वो तहरीक जिनके खिलाफ है, उनके मदद से हम नहीं चल सकते। ये वाज़ेह है। आज आप जिस पार्लियामेंट की बातें कर रहे हैं ना, उसी पार्लियामेंट पे बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की, हमारी पॉलिसी की जीत हुई है कि आज आप सारे उससे पार्लियामेंट के अंदर बैठे। जरा सुन लें, भुट्टो अपनी पार्टी के सरबराह हमारा पॉलिसी बताएंगे, हमारी पीडीएम के अंदर हमारा मौक़िफ़, वो कहते हैं माना गया। जरा सुन लें, बिलावल साहब ने कल जो इस्तीफों के वाले से बात की थी, वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ माना गया है, आज सब उसका फायदा उठा रहे। जरा सुन लें।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज को दावत दे के बजट पे बात कर रहा है, पार्लिमानी ऑपोजिशन की बात कर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया है। सारे ऑपोजिशन की जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे आ चुके हैं, वरना वो आज सब इस्तीफे दे के बैठे हुए होते। सर, ये जो आप इस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, बजट पास ना करवाने की बातें कर रहे हैं, टफ टाइम देने की बातें कर रहे हैं, ये सब पीपल्स पार्टी के उस फैसले के मरूने मिन्नत है कि आज तो आप इस्तीफे दे के बाहर बैठे होते। हुकूमत आराम से जो करना चाहती है वो कर रही होती। देखें, ये जो तहरीक हमारी थी, मैं पहले भी इंट्रो में भी आपके कह चुका हूँ, बात पार्लियामेंट में बैठने की नहीं है, बात इक़्तिदार हासिल करने की लिए नहीं है। बात ये कि इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, फेयर फ्री इलेक्शन कराया जाए, अवाम के फैसले से हुकूमत मुंतखब की जाए और हुकूमत को अपना काम करने दिया रास्ता दे दिया ना फैसल वार्डर साहब ने, पंजाब हुकूमत गिराएं यहाँ से, खान साहब खुद ही छोड़ देंगे। हम किसी इजी रास्ता मिल गया आपको। हम किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे। साजिश तो नहीं है, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ना हमें ऐसा इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार हम चाहते हैं कि जो हम अगर खुद छोड़ना चाह रहे हैं सर, देखिए, जिस इक़्तिदार में हम डिलीवर ना कर सके, जिसमें हम अपनी खारजा पॉलिसी ना बना सके, जिसमें आवाम को रिलीफ ना दे सके, वो आपका मसला है, वो इमरान खान का मसला नहीं है, वो आपका मसला है। बहरहाल वो तो छोड़ना चाह रहे हैं। बहरहाल इसी पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो बजट पास ना करवाने के दावे, ये पिछले 2 साल से 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं, उस वक्त क्या होता रहा है और इस साल बजट में अपोजिशन का रवैया, अपोजिशन की कारकर्दगी पिछले 2 सालों से कितनी मुख्तलिफ होगी, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि अवामी मुफादात के मुनाफी बजट साजी की मुज़ाहमत करेंगे और वो ये भी कहते हैं कि अवाम को बताना ज़रूरी है कि किस तरह मुआशी हक़ाइक़ में हेरा फेरी की जा रही है, यानी जो मुआशी अदाद व शुमार हैं वो उन्हें गलत मानते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अब ये बजट मंजूर ना होने देने का जो दावा है नाजरीन, अब ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, चूँकि पिछले 2 साल से हम ये वादे सुनते आ रहे हैं, ये दावे सुनते आ रहे हैं। मैं आपको एक और क्लिपिंग दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये 2019 की है, जून 2019 में जब मरियम नवाज साहबा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई थी रायवंड में, उसमें इस अज़्म का इजहार किया गया था कि बजट मंजूरी रुकवाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक हुआ था और ये इस अज़्म का इजहार किया गया था कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ, 2019 में अपोजिशन के अपने 9 अरकान शॉर्ट हो गए बजट मंजूरी के वक्त जब मनी बिल पे वोट करना था और 2020 में तकरीबन 34 के करीब अपोजिशन के अरकान गायब हो गए थे बजट पे जब मनी बिल पे वोट करना था। इस दफ़ा लग रहा है कि शायद मजीद बंदे शॉर्ट हो जाए, जिस तरह की हम लड़ाई देख रहे हैं अपोजिशन के अंदर। हैदर जमान साहब, ये किस तरह के दावे आप लोग करते हैं, इस दफ़ा फिर हम सुन रहे हैं, बल्कि मैं उनकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमायूं तरहान साहब, फिर से थ्रेट आई है बजट मंजूर ना होने देने की। देखिए, अब जो पीपल पार्टी और PMLN के हालात हैं उसमें तो इनका गठजोड़ बजट सेशन में मुझे नजर नहीं आता। हालात जरूरत से ज्यादा खराब हैं, अगर कभी बेहतर हुए भी तो उसमें बड़ा वक्त लगेगा। जहां तक हमारी अपनी पार्टी के मामलात हैं तो इस पार्टी ने जो भी लाइक माइंडेड ग्रुप है या जो भी है, उसने इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है उसको कभी चैलेंज नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली उसी तरह की सियासत हो रही है जो पीपल पार्टी और PMLN ने 2018 से की है कि उनके लीडरान के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे उनकी सियासत जो है उसके जरिए दबाव डाला जा रहा था। अब ये जो लाइक माइंडेड ग्रुप्स आ रहे हैं, वाज़ेह तौर पे दबाव डाला जा रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसको किसी उनको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये हमायूं साहब, माजरत के साथ बयानात की हद तक तो कोई भी लीडरशिप को चैलेंज नहीं करता, लेकिन अपने अमल से इमरान खान साहब की लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है। मार्च में इमरान खान साहब का कैंडिडेट हफीज शेख साहब जो है, खान साहब के कहने के बावजूद उन्हें वोट नहीं दिया गया। अपने अमल से लोगों ने खान साहब की क़यादत को चैलेंज किया। प्रैक्टिकली जरा इस चीज को प्रैक्टिकली देखें। अव्वल तो आपको मालूम है
कि बजट जो है वो मनी बिल होता है। बिल्कुल। और आइन में वाज़ेह है बिल्कुल, कि किसी मेंबरशिप के पार्टी वाले के से। मेंबर अगर मनी बिल में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्टी की सोच की खिलाफ वर्जी करेगा तो पार्टी लीडर के पास ये पावर है उसको अनसीट करने की, किसी अदालत के पास या इलेक्शन कमीशन के पास नहीं, पार्टी लीडर के पास। तो ये लोग अगर अब अनसीट हो जाएंगे तो मुझे ये बताइए कि पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, ये किस पार्टी के पास जाएंगे अगला टिकट लेने? या आजाद लड़ेंगे, या पीएमएलएन के पास जाएंगे टिकट लेने, या पीपल पार्टी के पास? और आपको पता है कि सियासी पार्टियां जब इलेक्शनों का टाइम आता है तो उनकी आंखें जो होती हैं वो ऊपर गई होती हैं, वो कोई अपने वादे वूदे याद नहीं रखते। ये लोग सियासतदान हैं, ये कभी भी पीटीआई की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप मेरा व्यू लेते हैं तो पीटीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकती है साहब, ये तो पीटीआई भी अफोर्ड नहीं कर सकती जब सर नेशनल असेंबली का और पंजाब का और तमाम जो हमारे नीचे सर डी सीट होने से लोग उस वक्त डरे जब उन्हें लगे कि ये हुकूमत रहनी है। डी सीट होने से लोग तब डरे कि जब उन्हें लगे कि ये हुकूमत रहनी है, हम बाहर हो जाएंगे। जब हुकूमत ही ना रही तो फिर डी सीट होने का डर कैसा? चूंकि अभी तो आप बड़े नैरो एज पे बैठे हुए सेंटर के अंदर, 5-6 वोट आपके अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट गई। मैं बहुत साल से पॉलिटिक्स में हूं और किसी को ये नहीं पता होता कि हुकूमत गई या नहीं गई। हुकूमतें इस मुल्क में गई हैं जब बिल्कुल अपेरेंटली ठीक हालात थे, और हुकूमतें इस मुल्क में नहीं गई जब हालात अवामी हालात बुरे थे। मैं समझता हूं कि पीटीआई के हालात इस वक्त अच्छे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसके जरिए हमारी हुकूमत को खतरा है। और ये जो लोग लाइक माइंडेड ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, इनको भी बखूबी इल्म है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ठीक है, हैदर जमान साहब, फिर दावा आया लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का कि अवाम दुश्मन बजट है, मंजूर नहीं होने देंगे। पहले मरियम और बिलावल साहब ने भी मिलकर कहा कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, वो हो गया, आपके बंदे शॉर्ट हो गए। अगले साल फिर मजीद बंदे आपके शॉर्ट हुए। इस साल बंदे पूरे कर लेंगे अपोजिशन वाले, चूंकि इस तरह तो आपकी आपस में लड़ाई चल रही है। अच्छा देखें समर, मैं कुछ बातें तो आपको बता सकता हूँ, कुछ मैं एज अ स्ट्रेटजी शायद अभी एट दिस स्टेज क्योंकि मैं नहीं बता सकता। जो 63A की इन्होंने बताई है इंटरप्रिटेशन कि मनी बिल में अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करेंगे तो यकीनन ये एक तरीका है, लेकिन 63A बहुत सारी और चीज़ों पर भी नहीं आती और वो आपको एट द रेलेवेंट टाइम पता चल जाएगा। अव्वल तो मामलात वहाँ तक शायद जाएंगे ही नहीं, उससे पहले भी शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जब उनको ये मालूम है कि 2-2.5 महीने पहले सेनेट में वज़ीर आज़म के इलेक्टोरल कॉलेज में आपने देखा कि ऑपोजिशन जब यकसुई के साथ लड़ी तो आपने रिज़ल्ट ले लिया, और वो बेसाखियाँ जो इनके साथ शायद किसी ज़माने में थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता नहीं है। आप देखिए कि कराची में इनको आईना दिखाया गया जिस पीपल्स लेकिन सर मुझे ये बताएं, ये जो अभी आपने बात की थी कि मनी बिल पे आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी है, नहीं बता सकते, चले इतना बता दें, मैं बंदों के नाम नहीं पूछता जिन पे शायद आप दोबारा वर्किंग कर रहे हो, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में की थी। कितने लोग आपको लग रहा है कि वोट नहीं देंगे हुकूमती बेंचेस से मनी बिल पे? मुनासिब तादाद में लोग वोट नहीं देंगे मनी बिल। और अंदाजन कितनी, अंदाजन कितनी होगी? चले मोर दिन बता दें, 10 से ज्यादा होंगे, कितने होंगे? आप क्यों पीटीआई की मदद करना चाहते हैं? एक बिल, एक वोट से भी मनी बिल डिफीट होए तो डिफीट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने लोगों पे वर्किंग हो रही है जो जिन्हें आपको लग रहा है कि वो वोट नहीं देंगे मनी बिल पे गवर्नमेंट को, वो आपकी बात मानेंगे जिस तरह पीछे को वोट नहीं दिया था? मेरे ख्याल में डबल डिजिट में होगा ये। अच्छा, 10 से ज्यादा होंगे? डिफरेंस देख, 10 से ज्यादा होंगे जी, 10 से ज्यादा डबल डिजिट होगा। और एब्सटेंशन और खिलाफ वोट पे देने पे 63A लगती है। एब्सटेंशन के अलावा भी और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कौन से तरीके हैं? ये आपको रेलेवेंट टाइम पे पता चल तो जाएगा। ये सेंटर में या पंजाब के अंदर कहाँ है आप ये हिकमत अमली जो है ना इस पे करने जा रहे हैं अमल? ये वर्किंग हैदर जमान साहब सेंटर में हो रही है या पंजाब में हो रही है? हैदर जमान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता के दोबारा उनकी तरफ आएंगे। आप भी हैं ऑन बोर्ड इस मामले पे? चलें जरा दोबारा हमारे साथ लाइन पे आ गए हैदर जमान साहब। जी हैदर जमान साहब बता दें, ये वर्किंग पंजाब में हो रही है या सेंटर में हो रही है? हाँ समर, पंजाब में फसल तैयार है और जो सेंटर है वहां पे थोड़ी सी और खाद बीज और तैयारी की जरूरत है।
पंजाब में पसंद नहीं आ रहे। वो खाद बीज आपको नून लीग ने प्रोवाइड करना है, पंजाब के अंदर भी सेंटर के अंदर भी। आप ऑन बोर्ड हैं जी खेलदार साहब? देखिए, जो बजट की बात है, आज गवर्नमेंट को डिफीट करने में अपोजिशन लीडर साहब ने जो आज बात की है कि हम बजट पास कराने नहीं देंगे, ये बिल्कुल बात, जो भी MNA पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं इस अवाम दुश्मन बजट की अगर हिमायत करेगा, कल उनको सबको हलकों में जाना है। वो अपोजिशन भी इतनी जवाब दे जितनी हुकूमत के। आप बताएं जो हुकूमत के MNAs या जो उनसे नाराज़ हैं या जो टूट रहे हैं, एक तो NRO मांग रहे हैं या जो भी कुछ हुकूमत को कह रहे हैं, NRO दे भी दे रहे हैं, ख़जाना भी खोला हुआ है, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ा भी हुआ है, सब कुछ कर दिया है। उसके बावजूद हुकूमती MNA जो हमें मिलते हैं, मैं पार्लियामेंट से अभी आ रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि हम जब आवाम के पास जाते हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान को कल बनी गाला जाके बैठ जाएगा, पार्टी उसकी चलेगी नहीं चलेगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, हमें उससे स्वीकार नहीं है, मगर हमें पार्लियामेंट में आना है। हम वक्त से आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, अवाम हमें मुंतखब करेगी। अवाम के जो मसाइल हैं, 2019 में आपके 9 लोग शॉर्ट हो गए थे, 2020 में आपके 38 लोग शॉर्ट हो गए थे। गवर्नमेंट के भी इक्का दुक्का शॉर्ट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े मार्जिन से आपको वहाँ पे डिफीट किया था। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं MNAs की, उस वक्त तो मुआशी हालात भी बेइंतहा ख़राब थे। आज तो वो कह रहे हैं कि 4% पे उनकी ग्रोथ चली गई है, और हमारा जो स्टॉक मार्केट इतनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेमिटेंसेस इतनी बढ़ गई है। ये हुकूमत झूठ बोल रही है, जो हुकूमत दावे करती है, हालात ठीक हो गए, आज क्यों जाएंगे लोग? ये जो हुकूमत जो भी दावा करती है, स्टेट बैंक भी इनको जो है ना, वो भी इनके मुखालफत करती है कि ये दावे इनके सही नहीं है। बात ये कि अब आम आदमी को देखें, जो MNAs जाते हैं हल्कों में, उनको अवाम के पास जाना है। कल फिर किस मुंह से हम जाएंगे? तो हम किस मुंह से इनके टैक्सेस का, इनकी आप अपना बता दें। वो जो हैदर जमान साहब कह रहे हैं हम वर्किंग कर रहे हैं बंदों के ऊपर, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं, सेंटर में भी कर रहे हैं, ताकि मनी बिल पे लोग वोट ना करें, गवर्नमेंट डिफीट हो जाए, उससे गवर्नमेंट ज़ाहिर गैर मुस्तकम हो सकती है। तो आप हैं ऑन बोर्ड, नून लीग भी इसके साथ देगी? हिज़्ब इख्तिलाफ बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब कल भी जो मीटिंग है उसके मौलाना साहब के साथ, मौलाना के साथ PDM के अंदर बाहर पार्लियामेंट के अंदर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अवाम को रिलीफ दिलाएं। हम इस हुकूमत से जो टैक्सेस आ रहे हैं, जो अवाम जो मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये अब 22 करोड़ अवाम नहीं बर्दाश्त। बंदे पूरे आएंगे ना आपके? पूरे आएंगे इंशाल्लाह। देखें हमने जब भी हमने पिछले 2 साल में आपके बंदों के गिलानी साहब पे इत्तेफाक किया, अपोजिशन ने हुकूमत को हरा के दिखाया, तो कल भी अगर हम अपोजिशन इत्तेफाक कर लेगी पार्लियामेंट के अंदर, तो इंशाल्लाह ये बजट पास नहीं होगा, क्योंकि इनके MNAs खुद इस वक्त इनके नाला है, वो बाहर है इनके साथ। जी, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं हैदर जमान साहब? जी हैदर जमान साहब। बिल्कुल, मैं खेलदार साहब के इल्म में है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो है, जो पार्लियामेंट में तमाम जमातें शमूल मुस्लिम लीग नवाज डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ये पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो गई है। मैं आपको बता रहा हूं, जो पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है उस पे सब मुत्तफिक हैं। कमेटीज में बिल्स के ऊपर हर जगह बात हो रही है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि हम इस हुकूमत को, आप कहना चाह रहे हैं कि 2 PDM से एक पार्लियामेंट्री PDM है और एक पार्लियामेंट से बाहर की PDM है। पार्लियामेंट के अंदर वाली PDM आप सारे इकट्ठे हैं, बाहर वाली में समर साहब आप उनको कंफ्यूज ना करें, इसको एक ही बात है। बात ये है कि PDM की जो पॉलिसी, जो तहरीक है, वो कह रहे हैं PDM स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट इनसाइड द पार्लियामेंट, और बाहर जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ना। लेकिन मैं इस वक्त हम विद इन पार्लियामेंट मोड में है। मैं आपको एक गुजारिश करना चाह रहा था, आपने ग्रोथ केयर की बात की, एक उसमें मैं बात करना चाहूंगा। ये जो ग्रोथ रेट है, इसको स्टेट बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ओन नहीं किया। ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, जो एक प्लानिंग कमेटी का इदारा है, वहां पे बात। एक सबूत इसका, अगर ये कहते हैं कि उन तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है, सुन लेना समर, तो FBR की जो टैक्स कलेक्शन है वो इससे कोऑपरेट कर रही। FBR की उन टैक्स सेक्टर से उतनी ग्रोथ से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, और ये इस बात का बोलता हुआ सबूत है कि ये ओवर अस्यूम्ड प्रोजेक्शन है, जो कि अल्लाह करे ऐसी ग्रोथ हो, लेकिन अल्लाह करे ऐसी ग्रोथ हो, लेकिन ये फर्जी फिगर्स, फर्जी दावों के ये चैंपियन है। अच्छा, लेंगे बजट के करीब, आपको सब पता चलता है। हुमायूं साहब, अब चैलेंजेस आपके लिए फिर से आ रहे हैं, एक नया इम्तिहान आ रहा है आपके लिए। पहले आया सेनेट के इंतखाबात में, फिर दूसरा इम्तिहान फौरन खान साहब ने खुद अपने लिए चूज़ किया एतमाद का वोट लेने का। अब तीसरा इम्तिहान फिर आपके लिए आ रहा है बजट पास कराना, और हैदर जमान साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब में फसल पक के तैयार है और सेंटर के अंदर थोड़ी सी खाद मजीद लगानी है, यहाँ पे भी फसल तैयार हो जाएगी। ये तो एक नया इम्तिहान आ रहा है आपके लिए, अबूर कर जाएंगे इसे?
कल पंजाब में तो गंदम की फसल पक के तैयार होके कट भी चुकी है, तो अभी तो फसल का वक्त नहीं है। इसलिए आप देखेंगे वो कि सियासी बजट फसल की बात आएगा, कर रहे हैं। बजट आएगा और बजट जाएगा। जो हाल है इस वक्त अपोजिशन की मेन दो पार्टियों का हमारे सामने है। हमारे जो अपने, हमेशा आप देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है उसमें बजट के करीब लोगों की आवाजें आती हैं, फिर मेल मिलाप शुरू होता है, फिर उनके गिले शिकवे दूर किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम अपने लाइक माइंडेड ग्रुप्स की गिले शिकवे दूर कर चुके हैं और हमें पीटीआई के अंदर किसी किस्म की कोई दरार नजर नहीं आ रही जो हमारी बजट के रास्ते में रुकावट बनेगी। सर दरार तो उस वक्त भी नजर नहीं आ रही थी जब हफीज शेख साहब हारे थे। हफीज शेख साहब के हारने की कई वजूहात हैं, वो अब वक्त गुजर चुका है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। नहीं सर, दरार तो पार्टी के अंदर से लोगों ने वोट नहीं दिया ना सर, वो तो हकीकत है। हफीज शेख के हारने की वजूहात है, इसी तरह बुज़दार को भी बूट आउट करने की बहुत सारी वजूहात हैं, मिलती जुलती भी हैं कुछ। आप हफीज शेख के हारने के फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देख लीजिए, वो सही हकीकत थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। प्राइम मिनिस्टर समरी मूव नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट डिमांड कर सकता है। फिर आप हैदर जमान साहब, वो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हमारी नजर में तो कॉन्स्टिट्यूशनल था। यकीनन आपकी नजर में होगा जी, बिल्कुल, आपको हम कहां डाउट कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा जरा याद दहानी के लिए मायूं साहब, उस वक्त मैंने सदर मुमलिकत का एक इंटरव्यू किया था, ये सेनेट के इलेक्शन से कुछ दिन पहले का मैंने सदर मुमलिकत का मैंने इंटरव्यू किया था। उसमें मैंने सदर साहब से पूछा था, आरिफ अलवी साहब से, कि अगर हफीज शेख साहब हार जाते हैं सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद से तो क्या इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेंगे? तो सदर साहब का जवाब ये था कि अगर इमरान खान साहब ने मुझे कहा तो फिर मैं उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहूँगा। तो वो वैसे ही हुआ था, वो उनकी ख्वाहिश पे ही हुआ था। सदर साहब को ये समरी मूव करनी होती है। बहरहाल आपको कोई खतरा नहीं है पंजाब के अंदर, ना वहाँ आप कह रहे हैं कि कोई खतरा है, ना सेंटर के अंदर खतरा है। हैदर जमान साहब, आपकी तो वो बातें जो है फिर हवा में गई सारी। आज की तारीख नोट कर लें, थोड़े दिनों की बात है, फिर जरूर हुमायूं साहब को भी बुलाइएगा, मुझे भी बुलाइएगा और देखिएगा पंजाब में क्या हो रहा है। जो एक आज़ाद मेंबर के हलफ को डिले करवाते हैं, जो ऑर्डिनेंस निकालते हैं, जिनको इतनी परेशानियां लाहक हैं, और पंजाब में इस वक्त बहुत एक संगीन सूरत हाल है। आप भी बहुत सारी चीज़ों के, और मैं आपको बताऊं, इनकी मेहरबानी है। जो काम शहबाज शरीफ ने लंदन जाकर जहाज में बैठना था, वहां कुछ दिन रुकना था। साहब, आप ये जो दावा कर रहे हैं, ये किस तरह से मैं से हकीकी दावा मानूं? ये तो हकीकत के करीब मुझे तब नजर आएगा जब नून लीग आपके साथ होगी। नून लीग ऑन बोर्ड है नहीं, है मेजॉरिटी पार्टी पंजाब के अंदर अपोजिशन की मुस्लिम लीग नून है। वो पंजाब में बुज़दार साहब को हटाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। और मियाँ साहब ने जो मीटिंग हुई थी लास्ट दिसंबर में, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि हम इस हक में नहीं हैं। तो फिर कैसे होगा ये? नून लीग साथ दे नहीं, कैसे हटाएंगे? आपके 7 मेंबर थे वहां पे, उन 7 मेंबर के साथ बुज़दार साहब को कैसे हटाएंगे? नहीं, वो शायद दिलचस्पी नहीं रखती। अगर कुछ ऐसे लोग हों जो शायद वो ना चाहें, हो सकता है कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट हो जिसमें वो हुकूमत का हिस्सा भी ना हो और हुकूमत गिर भी जाए, और वो ये भी कहें कि जी हमने हुकूमत नहीं भी ली। सियासत में द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल इज व्हाट नीड्स टू बी डन। आपने कभी सोचा था कि गिलानी साहब तो नहीं है कि दोबारा आप मेरी बात सुने ना, आपने कभी सोचा था नवंबर दिसंबर में सेनेट इंतखाबात से पहले कि इस्लामाबाद की सीट से कोई कैंडिडेट भी लड़ेगा और वो कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर को हराएगा उसके इलेक्टोरल कॉलेज में? किसी ने गिलानी साहब का नाम सुना था? सियासत इज ऑल अबाउट मेकिंग इट हैपन। ये जो नामुमकिनात की आप बात करें, नामुमकिनात में से तो मुझे तो फिर यही लग रही है, नामुमकिनात के चौधरी निसार साहब को वहां पे आप सब मिलके सीएम बना दें पंजाब का। You never know। चौधरी कमेंट दे सकता हूं की सियासत में बुज़दार साहब से तो ज्यादा ही रोल है, कंट्रीब्यूशन है, गो के वो हमारे मुखालिफ रहे हैं, लेकिन बुज़दार साहब से तो वो अगर एक मफरूजे के तौर पर भी वो बन जाएं तो मैं समझता हूं हुमायूं अख्तर साहब को चौधरी निसार साहब की जात पे तो कभी कोई इतराज नहीं होगा, इफ यू हैव टू कंपेयर विद बुज़दार। अच्छा, नहीं वो पीटीआई की बात नहीं है, आपने मरियम नवाज साहबा को मनाना है, मियां नवाज शरीफ को मनाना है, वो कभी नहीं मानेंगे। जी मायूं साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अव्वल तो मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि चौधरी निसार साहब का पीएमएलएन से ताल्लुक ही कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हैदर जमान साहब फरमा रहे हैं बड़े फख्र से की कामयाबी
और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन की कामयाबी। इनको ये पता होना चाहिए कि जो हालात खराब हुए हैं PMLN और पीपल पार्टी के दरमियान, वो इन्हीं दो कामयाबियों की वजह से खराब हुए। तो अभी सर अगर आपकी हुकूमत ही गिरा दी इन्होंने, उसके बाद तो फिर कामयाबी नाकामी की बात ही कोई नहीं रहती। समर अब्बास की हुकूमत होती है पार्लिमानी निज़ाम में। बिल्कुल मैं हैदर जमान साहब का चैलेंज कबूल करता हूं और इस बजट के बाद आपके शो में आऊंगा उनके साथ और वो देखेंगे कि उस वक्त क्या हालात हैं। अच्छा खेलदार साहब ज़रा वाज़े कर देंगे, चौधरी निसार साहब का चूँकि जिक्र हुआ है तो ज़रा नाज़रीन के लिए ज़रा वाज़े कर दीजिएगा कि कोई है चांस 1%, 2%, 5% चौधरी निसार साहब के वाले से कि उनकी वापसी PMLN के अंदर हो जाए किसी भी तरह से, चूँकि शहबाज साहब के तो बड़े करीबी दोस्त रहे, उनकी खूबियों के बड़े मोतरफ रहे। देखें चौधरी निसार साहब इस वक्त आज़ाद हैसियत में MP है। हाँ, वो PMLN खुद छोड़ के गए हैं। अगर PMLN का वो हिस्सा बनना चाहेंगे या उनकी ख्वाहिश होगी तो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब या सीनियर लीडरशिप से रब्ता करेंगे और ये फैसला कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और सीनियर लीडरशिप बाद में फैसला करेंगे। अगर वो पहले मरियम नवाज है, मरियम नवाज भी है, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी है। ये सारी जब हमारे बड़े फैसले होते हैं सबको एतमाद में लिया जाता है। कोई डिस्कशन हुई है पार्टी के अंदर? कोई डिस्कशन नहीं हुई है अभी तक। आज तक मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कोई डिस्कशन नहीं है। अगर हम समझते हैं कि चौधरी निसार साहब खुद छोड़ के गए, खुद उसने पार्टी छोड़ी है, उसने पार्टी की टिकट अप्लाई नहीं की, उसने मियाँ साहब के खिलाफ, मरियम नवाज साहब के खिलाफ खुद बात की, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। सारे जो लकीरें काटी है वो चौधरी निसार ने काटी है। अगर वो आना चाहते हैं, वो लीडरशिप से बात करेंगे तो लीडरशिप फैसला करेगी। तो मैं समझता हूँ सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है। मगर ये फैसला चौधरी निसार को करना है, उनसे पूछें, वो ही सही बता सकेंगे। बाकी हम उनको ना उसके पास जाएंगे ना हमारी कोई बातचीत है। ज़ाती पार्टी के अंदर सीनियर लीडर से उनका ताल्लुक है, पुराने सीनियर हैं, बातचीत भी होती रहती होगी ज़ाती बुनियाद पे। हैदर जमान साहब ठीक है, हैदर जमान साहब मुझे तो वो कंसेंसस कैंडिडेट एक बात बता दूं, हम 6 सीटों वालों को भी कहने पे CM अपना नहीं ला रहे हैं तो एक वाले के खातिर भी हम लो जी बात किस्सा ही खत्म हो गया हैदर जमान साहब। ना 1 सीट वाले के कहने पे होगा ना 6 सीटों वाले के, बात ही खत्म हो गई। अगली बात करें। और पंजाब में फसल पक के खराब हो गई है सर, अगली बात करें। बहुत मजा आ रहा है आज आपका प्रोग्राम करने का। और जो 10 सीटों वाली काफ लीग है उसके कहने के ऊपर अनअपोज्ड पंजाब में सेनेटर इलेक्ट हो गए हैं। तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। समर विड्रॉ किया था सर, वजीर में नाज साहब थे, वो आपने भी विड्रॉ किए थे। जरदारी साहब से भी राब्ता हुआ था, परवेज जलाई साहब का, सिर्फ नून लीग से नहीं हुआ। अभी आप देखिए बहुत सारी बातें शायद खेलदार साहब के यकीनन इल्म में नहीं होंगी, लेकिन लोगों को बाहर जाने से रोकना, लोगों को हलफ ना देने देना, कुछ तो है जिसकी राजदारी है, कुछ तो है जिससे तकलीफ है, परेशानी है। रोज तकरीरों में सुनाते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। मांग कौन रहा है इनसे NRO? किसी और को सुना रहे हैं। बार कैफ आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। अगर ये बजट पास करवा लेते हैं तो पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन का ये प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन की ये कोशिश जरूर रिकॉर्ड होगी। और जो लोग कैंडिडेट तो बता दे कौन है। नून लीग है नहीं आपके साथ, 7 सीटें आपकी हैं। चलिए चौधरी निसार साहब की मिला लें 8 हो जाएंगी और एक आध आप देख लें कुछ 15 जो PTI के टूटे हुए चले उन्हें भी मिला लें साथ, फिर भी नहीं हुकूमत जाती सर। मुझे ये बताएं अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो क्लिप हो जब 2018 का इलेक्शन हुआ और पंजाब में PTI की हुकूमत बनने जा रही थी, PTI में से कितने चेहरे दिखाए गए? अलीम खान साहब भी हैं, X भी हैं, Y भी हैं। किसी अल्लाह के बंदे को पता था कि उस्मान गुजार नामी शख्स का कुरा निकल आएगा या माजी में गुलाम हैदर वाइन साहब का निकल आया था? तो ये सियासत में कंसेंसस या आरिफ नकवी साहब बन गए थे। इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, वो जिस पे हाथ रखते हैं वो पंजाब का वज़ीर आला जो भी इलेक्टेड वहां से हो। ये कोई बुज़दार साहब की ख्वाहिश पे तो नहीं वो बने ना, ये तो खान साहब का फैसला है, वो जिससे मर्जी बना। जीती हुई पार्टी है। अब वो हालात नहीं है। अब वो जिस पे हाथ रखते हैं, जिस चीज का मयूर साहब एक और चीज भी आजकल बड़ी थ्योरी चल रही है, हाथ रखते हैं वो भाग जाता है। ठीक है मयूर साहब, ये जो तब्दीली आती है सेंटर के अंदर, अब ये एक बड़ी आम राय है कि वो पंजाब के बजाय बलूचिस्तान के रास्ते आती है। और बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ पे जो भूटानी साहब हैं अपनी ही यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो नाराज़, जो अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब हैं और यार मोहम्मद रन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पे जो सूबाई सदर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली के अंदर, ये सारा एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे जो CM साहब हैं उनके ख़िलाफ़।
तो जाम कमाल साहब के खिलाफ, तो ये वहाँ पे खिचड़ी पक रही है बड़ी सख्त किस्म की। तो पिछली मरतबा जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो स्टार्ट बलूचिस्तान से हुआ था। इस मरतबा भी बड़ा खदशा मौजूद है कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ हुकूमत को मसाइल का सामना हो सकता है, जिस तरह के वहाँ भी पार्टी के अंदर से लोग जो हैं वो बागी हुए हैं। जाना चाहता, लेकिन आपको पिछली दफा बलूचिस्तान की हुकूमत में जो मसाइल पेश आए थे उसमें जो किरदार था वो मालूम है किसका किरदार था। बिल्कुल। सो मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि कम से कम वो किरदार अभी एक्टिव नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खातर खा नतीजा निकलेगा। आई नीड नॉट से मोर। अच्छा, मजीद नहीं चले। एक किरदार और भी था सर, वो पीपल्स पार्टी भी थी। आप जिस किरदार की बात करें मैं वो समझ गया हूँ, लेकिन एक किरदार जरदारी साहब भी थे वहाँ पे। मैं आपने जिस कबाब में नाम लिया मैं उस किरदार का बात कर रहा था। मैं पहले किरदार की मैं कभी बात नहीं कर रहा। जरदारी साहब का आपने इतना सर वो कैमोफ्लेज करके बड़ा आपने जो है ना उनके नाम पे बड़ा आपने जो है ना पर्दा रखा है कि जरदारी साहब का। बहरहाल चलें, अब देखते हैं कि ये क्या होता है। पंजाब जो बलूचिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं वाक़ईतन काफ़ी ख़राब है, और इस वक्त जो जाम कमाल साहब हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। पार्टी के अपने अंदर से काफ़ी लोग जो हैं वो बागी हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ देखना है कि वो अक्सरियत बरकरार रख पाते हैं या नहीं। बहरहाल मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जाते जाते एक अहम पैगाम मैं आपको देता चलूँ, और एक अपील है मेरी आपसे कि SIUT जिगर की पेवंदकारी हो या फिर गुर्दों के मरीज़ों का इलाज हो, वो तो कर ही रहा है। वो मरीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास माली गुंजाइश नहीं होती, उनका मुफ्त इलाज करता आ रहा है कई अरसे से। और अभी जो कोरोना के मरीज़ हैं उनका भी SIUT मुफ्त इलाज कर रहा है। और SIUT का साथ देने के लिए हम नेटवर्क और टेलीनॉर ने आपस में हाथ मिलाया है, और इसमें जो भी फंड्स आप देंगे इमदाद के लिए, ताकि SIUT की मदद की जा सके फाइनेंशियल, और इस सिलसिले में आप जो भी इमदाद देंगे टेलीनॉर डबल करके वो SIUT को देगा। तो ये अकाउंट नंबर आपके साथ स्क्रीन पे आवेज़ा है, आप देख सकते हैं। ज़रूर इस नेक काज में अपना हिस्सा डालिए। जो भी पैसे आप देंगे टेलीनॉर डबल करके SIUT को देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।